हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में जो बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ मुद्दों पे बात करनी है हमें। वो मुद्दा ये है कि आपकी जो आप देख रहे हो कि जो भी आपके अभी एग्जाम के रिजल्ट आए हैं तो उसमें हाई कट ऑफ क्यों चला गया है। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न अब दिसंबर में क्या होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कि नहीं, कैसे एक फ्रेश कैंडिडेट को या जिसका नेट नहीं हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उनकी अपनी कैसी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए यूजीसी नेट की, है ना। उस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी मुद्दा हमसे छूट जाता है तो आप अपना जो मुद्दा है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आपको यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि हाई कट ऑफ का क्या सीन है। अभी अभी आपका रिजल्ट आया है, जो आपका जून वाला एग्जाम था उसको फिर से सितंबर में कराया गया क्योंकि आपका एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया था, है ना। कोई भी कारण से पेपर लीक हुआ था जो, तो अब इस बार जो है हाई कट ऑफ देखने को मिला। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट जो है ना वो गड़बड़ हो गए थे इस बार। ठीक है, तो अब हमें उस तरीके से भी स्टार्ट करने चाहिए प्रिपरेशन। गड़बड़ क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे थे, उसका 190 मार्क्स आ रहा है, उसके फाइनल आंसर की जब उसने कैलकुलेट किया था तो 190 नंबर आ रहा है, लेकिन उसका नेट भी नहीं हुआ 190 के बाद। मान लेते हैं 190 192 के बाद किसी का 172 आया, किसी का 178 आया, उसका नेट हो गया है। ठीक है, तो हाई कट ऑफ का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया था। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे जिन पेपर को शिफ्ट दो शिफ्ट के अंदर लिया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो पेपर होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री, इंग्लिश, तो ये सारे बड़े सब्जेक्ट हैं, है ना। और इनका जो पेपर कराया जाता है उनको दो पार्ट में लिया जाता है, दो शिफ्ट में लिया जाता है। तो ऐसा एनटीए का मानना है बेसिकली कि एक पेपर जैसे 40% मार्क्स आपकी पासिंग मार्क्स मानी जाती है एनटीए के हिसाब से। ठीक है, तो सारे बच्चे जो होते हैं एक शिफ्ट में अगर 40% से सारे ऊपर लेके आ रहे हैं तो वो एनटीए कंसीडर करता है कि वो जो पर्टिकुलर शिफ्ट है वो इजी होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे दूसरे शिफ्ट में अगर 40% से किसी के कम कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40% से कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एनटीए का ऐसा मानना होता है कि वो जो शिफ्ट होता है ना वो पर्टिकुलर हार्ड पेपर का होता है। क्लियर। तो इस बेसिस पे जिनका कम मार्क्स आता है उसको हार्ड माना जाता है, तो उसकी जो मार्क्स है वो बढ़ा दिया जाता है, मार्क्स कम भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मार्क्स कम भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है ना, कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन आपको भी पता है बहुत ज्यादा होने वाला है। जो एनटीए है ऑलरेडी 3 कैटेगरी में आपको रिजल्ट इशू कर रहा है, आपको जेआरएफ के लिए अलग रिजल्ट दे रहा है, नेट के लिए अलग रिजल्ट दे रहा है, राइट। उसके बाद पीएचडी के लिए अलग रिजल्ट दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि जब एक कैटेगरी और ऐड कर दिया गया तो नेट वाले बच्चे भी कम होंगे। ठीक है, और आपके जेआरएफ वाले बच्चे भी ऑलरेडी कम होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप तैयारी करने की सोच रहे हो ना तो कट ऑफ की बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी आ चुका है हमारा और कट ऑफ दिन प्रतिदिन हाई ही जाएगा, क्योंकि थर्ड कैटेगरी ऑफ पीएचडी वो भी उसमें एड ऑन हो गया है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो हमेशा इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। हम पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में अगर बात करना चाहें आपसे तो ये ध्यान रखिएगा, एनटीए ने कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा सिंपल किया है। सिंपल तो ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आपको असर्शन एंड रीजन दिया जाता था, है ना, भर भर के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए जाते थे। उसके बाद आपको वहां पहले केस स्टडी नहीं होता था, राइट। पहले भर भर का असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए जाते थे, उसके बाद क्रोनोलॉजी वाले बेस्ड क्वेश्चन होते थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग होता था। तो बच्चों का दिमाग एक सेचुरेशन पॉइंट के बाद ना थोड़ी सी उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती थी। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम को धीरे 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 ध्यान रखिएगा, वो एनटीए ने उसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की है। अब आप देखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल है ना, क्वेश्चंस की लेवल है, उसमें आपको कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि असर्शन रीजन पूरी तरीके से गायब ही हो चुका है ना। मैक्सिमम जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, आपको केस स्टडी दिया जा रहा है। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। देखो
क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाएगा जी कि जो कि आपके सिलेबस के बाहर हो। समझ में आई बात? सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? कुछ सिलेबस के अंदर ही रहेगा, भले ही आपकी यूजीसी जो है, एनटीए जो है, डेप्थ नॉलेज को चेक करता है। समझ में आई बात? तो पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसमें हम पैटर्न के साथ साथ हम लेवल की भी बात करते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा आने वाला है ना। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन में ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड किया है एनटीए, लेकिन पैटर्न ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो हम इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं। बच्चों के कई बार आपको पता है, जैसे मैंने भी कई सारे स्टूडेंट से पूछा है कि आपको किस तरीके के एग्जाम पसंद है, तो बच्चों का ऑलमोस्ट कहना है कि सर ऑफलाइन जो पेपर होता है ना, हम ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऑफलाइन कोशिश किया गया था, इस बार भी जून में कोशिश किया गया था, ठीक है, एनटीए द्वारा, क्योंकि अब देखो ऑफलाइन का एग्जाम का मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास नहीं है, एनटीए के पास नहीं है। क्लियर? अब आपको अभी देखने को पता चला कि एक ही दिन में पूरा 84 सब्जेक्ट का जो एग्जाम कराना, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। बिग डील कहीं से भी नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें नीड होती है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम की नीड होती है। तो उस केस में एनटीए ने कहीं ना कहीं अपने आप को फेल कर दिया था, राइट, कि आपका पेपर लीक हो गया था, ठीक है। पेपर लीक होने के बाद कहीं ना कहीं आपको प्रूफ भी नहीं मिलता है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ था, नहीं हुआ था। व्हाट्सएप पे आपको बताया जाता है कि गलत तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड किए गए थे। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये मान के चलिए कि जब तक से आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता है, एनटीए ऑनलाइन ही पेपर कराएगा, ठीक है। ऑफलाइन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही पेपर कराएगा। क्लियर? तो पैटर्न ऑफ एग्जाम में हमने दो टॉपिक को कवर किया है ऑलरेडी। एक क्वेश्चंस का लेवल हमने बता दिया और पूरा आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में बता दिया। क्वेश्चन के लेवल की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, जितना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन एनटीए करता जा रहा है ना, कंसेप्ट्स उसके उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है, जैसे कॉमर्स की बात बता रहा हूं मैं, है ना, कॉमर्स में पढ़ाता हूं, तो मैंने जैसे बताया कि इकोनॉमिक्स में बेटा आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लो। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। तो आपको ये समझ के नहीं जाना है कि लॉ ऑफ डिमांड ही पूछेगा, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो लॉ ऑफ डिमांड के एक केस बताई जाएगी। क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड की एक केस बताई जाएगी, अब उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताइए इसमें कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी की यूज होने वाली है। तो आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है वो नेगेटिव मार्किंग का है। देखो नेगेटिव मार्किंग, कई सारे चैनल वाले, कई सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में आपके बहुत सारे ऐसे वो देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल भाषा में हमने आपको बताना है कि नेगेटिव मार्किंग एनटीए नहीं करेगा, ठीक है। अभी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इससे ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो भी ये एनटीए यूजीसी के नेट का एग्जाम है ना, वो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ठीक है। आप ये इंश्योर नहीं होता है कभी भी एनटीए के एग्जाम से, एनटीए के ये यूजीसी नेट एग्जाम से ये इंश्योर कभी भी नहीं होता है कि आपने यूजीसी नेट पास किया और आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई, ठीक है। ये बेसिकली एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है और एलिजिबिलिटी एग्जाम में आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो, वेदर यू आर गोइंग टू डू योर पीएचडी, और आप पीएचडी करना चाहते हो या आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिकली आप हर एक इंडियन यूनिवर्सिटीज में, है ना, कॉलेजेस में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। तो नेगेटिव मार्किंग होना मतलब आपको, अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होता भी है, तो नेगेटिव मार्किंग होने के लिए पूरा जो आपका एनटीए यूजीसी है ना, वो पूरा करिकुलम जारी करना पड़ता है। उसके लिए आपको पूरा एक करिकुलम चाहिए बेसिकली, है ना, उस पर ऑथराइजेशन चाहिए। क्लियर? जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी एक अलग से कमेटी बैठनी पड़ेगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो बहुत, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग करने के लिए आपको प्रॉपर 6 से 10 महीने का टाइम चाहिए, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग, ये तो मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। जो भी चैनल आपको दिखा रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बेवकूफ़ वाली बात है, ठीक है। नहीं होगा, 100% नहीं होगा। रीज़न ये भी है कि क्योंकि एनटीए जो है ना, वो एक क्या है, हमने बताया एलिजिबिलिटी एग्जाम है। वो इंश्योर ये नहीं कराता है कि आपने यूजीसी नेट पास कर लिया तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी।
क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमने देखा है ना भाई कि बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे मेरे से मैसेजेस करते हैं कि सर बता दीजिए, ये तो चैनल वाले ऐसे बता रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। वो पूरा सीन गलत है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, एकदम ऑनेस्टली मैं आपको पूरी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट में हम बात करेंगे सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप कॉमर्स से तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पूरा का पूरा इसमें आपको एक निचोड़ मिल जाएगा, है ना। हाई कट ऑफ है, पैटर्न ऑफ एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है, इसका पूरा निचोड़ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मिल जाएगा। देखिए अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आपके पास दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। आपके पास हमने जैसे बोला कि आपके पास क्या है, एक तो पेपर 1 है और दूसरा आपके पास पेपर 2 है। पेपर 1 में आपके कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं, क्लियर है। और पेपर 2 में आपके पास 10 यूनिट्स है। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया फॉलो, है ना, तो आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाओगे, है ना। कितने बच्चों का होता है कि हमने ये वीडियो देख ली, जेनेरिक वीडियो थी, देख लिया, समझ में आ गया, उस टाइम के लिए तो हम मोटिवेट हो गए, लेकिन अगले टाइम हम थोड़ा सा जो पहले से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करिए आप, एटीट्यूड चेंज करिएगा तो आप जेआरएफ क्रैक करिएगा, नहीं तो सेम एटीट्यूड पे रहिएगा तो ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करते रह जाइएगा। समझ में आ रही है बात। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊं आपको कॉमर्स की कैसे क्या करनी चाहिए, तो देखिए 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप अपने डेज डिसाइड करिए। देखो दिमाग का ना एक प्रोडक्टिव लेवल होता है, उसमें दिमाग सड़ जाता है यार, कितना पढ़ना है हमें ना। हमें क्या करना है कि कम ही पढ़ना है, ठीक है। एक जैसे दो लोग हैं, एक बंदा जो है 5 घंटे पढ़ रहा है और एक बंदा जो है 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे एक बंदा जो पढ़ रहा है वो 10 घंटे की इक्वल आउटपुट लेके आ रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है 10 घंटे पढ़ रहा है वो 5 घंटे के इक्वल भी आउटपुट नहीं लेके आ रहा है। तो पहली बात तो ये समझे कि हमें मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हमें बहुत घसीटते हुए मेहनत नहीं करनी है, क्लियर। मेहनत तो सभी करते हैं, हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करनी होती है, सबसे पहले मैं उसका पूरा सोर्स बता देता हूं। 2 यूनिट्स है आप लोगों के पास, पेपर 1 पेपर 2। अब ये भी ध्यान रखना है कि पेपर 1 को एकदम इग्नोर नहीं करना है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर पेपर 2 तो हमारा मेन सब्जेक्ट है तो हम उसको करने वाले हैं, हम उसको ज़्यादा और पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहले से ही पता है उसको और भी ज़्यादा से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं लोग, ठीक है। पेपर 1 को बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। इस बार जो हमारे मेन बहुत सारे जेआरएफ होल्डर रहे हैं, है ना, जैसे हमने अभी कुछ बच्चों की इंटरव्यू भी बहुत सारे लिए थे, तो उनका यही कहना था कि सर पेपर 2 तो हमारा सब्जेक्टिव है, वो तो हमारा ही एरिया है, वो तो हम कभी भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको पेपर 1 पैरेलल लेना चाहिए, आपको पेपर 1 को पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे एक हर्षित था हमारा बच्चा, है ना, उनकी इंटरव्यू ले रहा था मैं, या जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए थे सबने बोला था कि पेपर 1 की जो तैयारी होनी चाहिए ना पेपर 2 के पैरेलल होना चाहिए, क्लियर। अब मैं बता देता हूं ओवरऑल कंक्लूजन क्या था उनके तैयारी का, या जो मैंने बताया है, जो मैं हमेशा बताता हूं कि तैयारी की जो बेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। आप देखो जेआरएफ निकालना है, अगर जेआरएफ वाली मैं तैयारी बताता हूं, ठीक है, कि आपको पेपर 1 में, है ना, पेपर 1 में आपका एक मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, एक है डेटा इंटरप्रिटेशन और एक है इंग्लिश का अनसीन पैसेजेस जो आते हैं, है ना। ये रोज पकड़ लीजिए आप, रोज का, ठीक है। 7 दिन है ना आपके पास, तो ये 7 दिनों में से मान लीजिए कि 6 दिन हम पढ़ाई करेंगे, 7वें दिन ना पूरा मस्ती करेंगे। वो मस्ती चाहे जो भी हो, आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ, मूवी देख रहे हो, कुछ भी हो, एक दिन तो आपके लिए रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग भी हमारा एक एक सेचुरेशन के बाद सड़ने लग जाता है कि भैया अब नहीं पढ़ाई करनी है। तो दिमाग को भी अपना फ्रेश रखना है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये 3 जो सब्जेक्ट है, मैथ, डीआई, इंग्लिश, उसमें का रोज 6 दिन में से 5 दिन आपको क्या करने हैं, मैथ के 2-3 सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, है ना, अर्थमेटिक वाला पार्ट। डीआई रेगुलर सॉल्व करना है। ये देख, ये बोलने में ना बहुत सारा कि अरे यार ये तो सारे टीचर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे टीचर ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। टीचर की एक्सपीरियंस को समझिए आप, राइट। हम बोलते हैं रोज कि डीआई रोज एक सॉल्व करो, रोज सॉल्व करोगे ना, ये बहुत सा मोनोटोनस काम होता है कि रोज एक ही डीआई को सॉल्व करो बार 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 बार। हमें तो वो आता है, हमें तो वो आता है, ये वाला जब डेवलप हो जाएगा एटीट्यूड ना, कभी भी जेआरएफ नहीं निकल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला है, मैथ के 2-3 सवाल रोज सॉल्व करना है, डीआई के एक जो आपका एक डीआई 5 सवाल जिसके अंदर आते हैं रोज सॉल्व करना है, और एक इंग्लिश का पैसेज जो है रोज सॉल्व करना है। अभी मेरी एक इंटरव्यू बात चल रही थी, एक मैनेजमेंट का मेरा बच्चा था, उसके 232 या 235 नंबर आए थे।
और मतलब उसका दूसरा रैंक था, ऑल इंडिया रैंक दूसरा। तो उसने भी यही बात बोली थी कि शुभम सर जो आपने स्ट्रैटेजी बताई थी ना वो बहुत काम आया। क्लियर। तो ये मैथ डीआई इंग्लिश को तो पकड़ लीजिए, रोज करना है आपको, 1 घंटे इसका, 1 से 1.5 घंटे टाइम रेगुलर देना है। तो ये तो आपने 5 दिन इसको रेगुलर कर लिया है ना, और छठवें दिन पे इसके टेस्ट दे देने हैं। सिंपल है। अब जो भी 7 सब्जेक्ट बचते हैं आपके पास, सातों में से जैसे कॉम्बिनेशन बनाइए कि कौन एक एक तो इजी सब्जेक्ट हमें लेना है, एक हार्ड सब्जेक्ट लेना है। जैसे इजी हार्ड मतलब एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल, या एक इजी एक हार्ड। जैसे हमने टीचिंग उठा लिया, टीचिंग के साथ हमने कम्युनिकेशन को उठा लिया, तो आपका कॉम्बो बन गया है ना, 2 सब्जेक्ट कॉम्बो बन गया, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से 3 सब्जेक्ट इधर हो ही रहे हैं, मैथ डीआई इंग्लिश। तो एक दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। आप पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्लियर है ना। उसके बाद सपोज करिए कि कम्युनिकेशन आपका खत्म हो गया, टीचिंग के साथ कोई और यूनिट उठा लो, है ना, कोई और इजी यूनिट उठा लो या थ्योरेटिकल यूनिट उठा लो, जैसे हमने आईसीटी उठा लिया। अब टीचिंग आपका खत्म हो गया तो हमने रिसर्च उठा लिया। तो इस तरीके से जब आप पूरा प्रिपेयर करोगे ना, तो 1 से 1.5 महीने में आपको कॉन्फिडेंस नजर आने लगेगी, ठीक है। ये जो बता रहा हूं मैं ना, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे नहीं होगा कि सर ने बताया तुरंत बैठा हमने करने लगा, है ना, हम करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। पहले दिन बैठिएगा, पहले दिन तो बड़ा जोश रहेगा आपके अंदर कि यार ये करना है, शुभम सर ने ऐसे बोला है, वैसे बोलना है। नहीं होता है भाई। 1 दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, तीसरे दिन से फिर से आपको थोड़ा सा आलस घेरने लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक आलसपन आने लगेगा कि ठीक है, कल ही तो डीआई किया था, है ना, कल ही तो मैथ किया था, आज नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत है। अपने आप से ऑनेस्ट रखिए, अपने आप को ऑनेस्टी, अपने काम में ऑनेस्टी बरतिए, ये हम चाहते हैं, ठीक है। ये सेंस ऑफ जो पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ एटीट्यूड है, जिस दिन डेवलप कर लोगे ना, ध्यान रखिएगा, जेआरएफ तोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते, एनटीए भी नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। एक जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई, ठीक है, हमने बताया ना, अब 5 दिन लगातार इसको ये फॉलो करने हैं, और छठवां दिन क्या करना है, आपको प्रॉपर सबके टेस्ट दे देने हैं, जो जो भी आपने पढ़ा है पूरे 5 दिनों में। टीचिंग के कोई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में तो वैसे भी पास प्रो में आप देखिएगा कि बहुत सारे टॉपिक वाइज भी आपके सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, है ना। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपका मदद कर सकता है। हम हैं, आप हैं, हमारा फाउंडेशन क्लास है, हमारी जो बूस्टर क्लास आने वाली है, अभी आ भी चुका है इनफैक्ट, वो भी बहुत इजी, बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 1 को हमें अप्रोच करना है। रही बात पेपर 2 की, सेम सेम स्ट्रेटजी इज गोइंग फॉर पेपर 2 एज वेल, राइट। पेपर 2 के लिए भी सबसे पहले एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पकड़िए और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पकड़िए, है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे हम अगर बात करते हैं, बिजनेस फाइनेंस को हमने पकड़ लिया और हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को पकड़ लिया, ठीक है। तो दोनों कर रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस को हमने 2 घंटे दे दिया, आराम से पढ़ रहे हैं, फिर बिजनेस इन्वायरमेंट को हमने 1 घंटे दे दिया, 1.5 घंटे दे दिया। तो जैसे जैसे कंप्लीट होगा, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, तो उसके साथ फिर से एक इजी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे, क्लियर, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। 5 दिन ये प्रॉपर करना है, छठवें दिन क्या करना है। अब छठवें दिन का दोनों का बेस बता रहा हूं, सोच लीजिए, समझ लीजिए, दोनों का बेस छठवें दिन में क्या करना है। एक तो जो जो भी आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, है ना, 5 दिनों में, तो उसका आप क्या करिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए। फिर पीवाईक्यू देखिए कि इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है, किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको देखिए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जैसे हमने एफडीआई पढ़ा है, तो एफडीआई में केवल व्हाट इज एफडीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई नहीं पूछा जा रहा है, आपको रिसेंट ट्रेंड भी पूछा जा रहा है कि हाँ भाई, रिसेंट ट्रेंड भी, एफडीआई यहाँ कितना अलाउड है, इस सेक्टर में कितना अलाउड है, क्लियर। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, एफडीआई वाला जो टॉपिक है ना, उससे काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज करना है, मॉक टेस्ट देना है, और इंटरप्रिटेशन इज द की, ये ध्यान रखिएगा। इंटरप्रिटेशन मतलब सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, है ना। आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो गलती कर रहे हो। सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हो तो इससे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, या हम कुछ सीख भी पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो एक जो आपका रूटीन है, उसको तोड़िए, डिवाइड करिए छोटे छोटे आपके टारगेट में, और उसको अचीव करने की कोशिश करिए, क्लियर। तो ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज गोइंग फॉर कॉमर्स, है ना, कॉमर्स के लिए ये रहनी चाहिए। और बाकी जो भी बच्चे कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं, या और भी सब्जेक्ट अगर देख रहे होंगे, तो यही आप स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा।
तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा आप बन जाइएगा इन टर्म्स ऑफ लाइक योर प्रिपरेशन, है ना, कि अपने आप अपनी तैयारी में एक बहुत आपकी कॉन्फिडेंस नजर आएगी। समझ में आ रही बात? तो काफी बच्चे हमने इस बार 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 बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर जेआरएफ निकल गया हमारा। अब सोचो कितना हमें खुशी होता है भाई कि हमने जो बताया बच्चों ने वही फॉलो किया। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं कि हमने, सर हमें गाइड कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। इतना देखो बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल रिप्लाई करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको पूरा हमने समझा दिया। बाकी अगर आप कोर्स लेते हो इंडिविजुअल, जैसे फाउंडेशन कोर्स ले लिया, बूस्टर, जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर के टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर का हमने जेआरएफ बूस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो टेक्स्ट बुक की सुपर टीम है वो आपके लिए ऑफर लेके आ चुकी है, दिवाली आ रही है तो अपनी वाली दिवाली सेल लेके आ रही है। तो अगर आप मान लेते हैं कि टारगेट कर रहे हो 15 महीने का, तो 15 महीने का जो आपका ऑफर प्राइस ये चल रहा है 10,399 चल रहा है ना। एग्जाम, दिसंबर एग्जाम के लिए, है ना, 4,499 बूस्टर कोर्स के लिए। ये आपके लिए अगर दिसंबर के लिए एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये आपके लिए सही ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं तो ये ऑफर दिवाली के तुरंत बाद बढ़ जाएगा, एंड रेट बढ़ जाएगा तो क्या ही मतलब फायदा तो होगा नहीं, ठीक है। जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 7,499 में पूरा का पूरा कोर्स ऑफर किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो हम अपने बच्चों के लिए शुभम टी का एक कूपन कोड इशू हमने कर दिया है। तो शुभम टी का जो कूपन कोड है वो यूज करिए और आप अपने डिस्काउंट को भी ले जाइए, ठीक है, अवेल कर दीजिए। बाकी हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। आई बिलीव कि आपको ये स्ट्रैटेजी की वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। तो सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड केवल देखना ही नहीं है, समझना है इसको, ठीक है, समझ के इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें बहुत सारी जानकारी थी। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।